हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे कलर्स है और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको कोई भी टॉपिक नहीं मिस करना है। तो सारे टॉपिक में आपको तैयार करना है, तभी आपके नंबर गेन हो पाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कलर्स जो आपका रंग है, तो यहाँ पर आपका मॉक टेस्ट है और यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर आपको 180 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, फटाफट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विखंडीय रंगों का सही क्रम चुनिए। विखंडीय मतलब इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम आपको चुनना है। देखो, जितना ये क्वेश्चन आसान है उतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, यहाँ पे जितने भी आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे बहुत ही आसान आपको लगेंगे। तो चलिए, तो आप फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो आपका विबग्योर है, ये तो सभी लोग स्टार्टिंग से मतलब सभी लोग पढ़े होंगे, क्लास 6 से ही पढ़े होंगे। तो यहाँ पे विबग्योर है, तो विबग्योर से तो आप समझ गए होंगे तो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका बैगनी मतलब गहरा लाल है, ठीक है। तो ये आपका बैगनी गहरा लाल और नीला हरा, ठीक है, यही चीज़ आपका आ जाएगा। देखो, वी फॉर आपका वायलेट हो जाएगा, आई फॉर इंडिगो हो जाएगा, बी फॉर ब्लू हो जाएगा, जी फॉर ग्रीन, और इसी तरह से आपका हो जाएगा। बाकी ये सब नहीं है, हरा बैगनी, यहाँ पर बस आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग का समूह नहीं है। यानी कि द्वितीयक रंग का समूह क्या बात कर रहा है कि मतलब आपका द्वितीयक रंग बताना है। पहले तो अगर आप कलर्स आपको देखना है तो आप सबसे पहले आप डायग्राम बनाना, एक रेड मतलब करना, ऊपर रेड लिखना और यहाँ पे येलो, और एक आपका हो जाएगा ब्लू, ठीक है। ये तो आपके 3 कलर होते हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। अब हम सेकेंडरी कलर को बिल्कुल सेम इसी तरह बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि रेड और येलो से आपका कौन सा बनता है, ऑरेंज कलर बन जाता है। और यहाँ पर रेड और ब्लू से कौन सा कलर बनता है आपका, मतलब रेड ब्लू से आपका वॉयलेट कलर बन जाता है, और ब्लू और येलो से आपका ग्रीन कलर बनता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे द्वितीयक रंग की बात कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका जो समूह नहीं है तो आपका पीला रंग यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। पीला रंग हमारा क्या है, प्राथमिक रंग है, ठीक है। तो चलिए, तो इसी तरह आपको यहाँ पे प्राथमिक रंग यहाँ पे आपको कौन सा रंग मतलब विरोधी रंग भी इसी तरीके से देखना है, ठीक है। ये चीज़ हमारे आमने सामने वाले जो रंग होते हैं वो हमारे विरोधी रंग हो जाते हैं। ये विरोधी भी होते हैं और एक तरफ से पूरक भी होते हैं, क्योंकि इन दोनों को इक्वल अमाउंट में मिलाने पर कौन सा कलर बनता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो बताइएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया है। तो सभी लोग जानते हैं कि जो यहाँ पर न्यूटन ने यानी प्रकाश के 7 रंगों का जो वैज्ञानिक रंग जो प्रस्तुत किया था वो कौन से सन में किया था, यहाँ पर आपका 1660 में, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर, आपका 1660 हो जाएगा। चलिए, तो बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम पहचानिए। तो वही चीज़ देखो क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, वो आपका एग्जाम आया था आपका यूपी हायर मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर वाइड में आया था, और ये जो आपका आया है एग्जाम वो आपका यूजीसी नेट में आया है। तो बिल्कुल आपका बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यहाँ पे इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो 7, 12, 3, 8, तो ये सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल आपके 7 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पे काले और सफ़ेद रंग को माना जाता है प्राथमिक रंग, गर्म रंग, द्वितीयक रंग या फिर अवर्णीय। तो सभी लोग जानते हैं कि काला सफ़ेद हमारा जो रंग होता है वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कौन सा कलर होता है आपका, न्यूट्रल होता है, यानी कि ये रंगहीन होते हैं और रंगहीन में आपका कोई भी वर्ण नहीं होता है। तो यानी कि ये कौन से हो जाएंगे, आपका अवर्णीय रंग हो जाएंगे, यानी कि जिसको हम कहते हैं एक्रोमेटिक के नाम से भी जाना जाता है। किसके, एक्रोमेटिक नाम से भी जानते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसको धूसर के नाम से भी जाना जाता है, या फिर हम बोल सकते हो धूमिल वर्ण। तो ये इतने जितने मैंने आपको नाम बता दिए हैं इन सब के नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि समान मतलब जो आपका समान अनुपात है, समान, ये समान है, ठीक है ना, सामान लिख गया है। चलिए, तो समान अनुपात में नीले और लाल के मतलब कोई भी समान अनुपात है बिल्कुल इक्वल अमाउंट में अगर मिलाया जाता है तो वो कौन सा रंग बनता है। तो यहाँ पे नीला और लाल को बिल्कुल इक्वल अमाउंट में मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा, तो बिल्कुल आपका बैंगनी रंग बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पर वर्ण को चित्रभूमि पर कला मतलब
क्रम अनुसार लगाकर भी प्रवाह उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि कोई गति की बात कर रहा है, ठीक है। तो उत्पन्न किया जाता है, क्या कहलाता है, अनुक्रम, संगति, संतुलन या फिर आपका विरोधाभास। तो यहाँ पर आपको मैंने कल ही ये क्वेश्चन आपका आया था इसमें कि वर्ड को अगर चित्र भूमि पर क्रम अनुसार लगाकर कोई भी चीज़ लगाते हैं क्रम अनुसार, वो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका अनुक्रम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे द्वितीयक रंगों का सही क्रम मतलब सही समय मतलब सही समूह को चुनना है। तो यहाँ पे द्वितीय रंग आपको बताया ही था, बिल्कुल आपको यही चीज़ आपको डायग्राम बनाना है बिल्कुल इसी तरीके से, और यहाँ पर आपको लिखना है बस वही चीज़ आपको लिखना है, लाल, नीला, पीला, और बाकी इनको पता ही होगा, बस ये डायग्राम बनाना, आपका कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे द्वितीयक रंगों का समूह है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका नारंगी और नारंगी, बैगनी और हरा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। जो द्वितीयक रंग है वो हमारे ये वाले होते हैं, जो द्वितीयक रंग है वो हमारे ये वाले होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे निम्न में से प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है। तो यहाँ पे जो प्रकाश की मात्रा जो सबसे अधिक होती है वो कौन सी होती है, हमारे पीले रंग में होती है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जो रंग शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, निराशा और दूरी दर्शाता है वो क्या कहलाता है, यानी कि वो कौन से रंग होते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि जब ये कोई भी रंग अगर आपका राजस्व, एक तो यहाँ पे राजस्व की बात करी है, शीतलता मतलब जो ठंडा रंग होता है, तो यहाँ पे सत्यता और आनंद और निराशा जो रंग हमें दर्शाता है वो कौन सा दर्शाता है, तो बिल्कुल आपका नीला रंग हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, नीला रंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जो कलर के इफेक्ट होते हैं मैंने आपको पूरा कंप्लीट कराया है कलर्स, तो आप उसको एक बार और ज़रूर पढ़िएगा थ्योरी वाला, ठीक है। केवल श्वेत और श्याम वर्ड का ही एक मतलब श्वेत श्याम वर्डों का ही प्रयोग किया जाता है कहलाता है। देखो फिर से आपका यहाँ पर ब्लैक और वाइट कलर की बात कर रहा है, तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर किसकी कौन सा कलर हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका वर्ड शून्यता हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक्रोमेटिक, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम, एक्रोमेटिक बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं धूसर रंग बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं धूमिल रंग, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं अवर्णीय रंग, ठीक है। तो ये चीज़ से आप याद करना, एक वर्ड शून्यता। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किन्हीं दो प्रधान रंगतों को मिलाने से, देखो ये भी चीज़ कल आपका आया था कि प्रधान रंग यानी कि आपको किसकी बात कर रहा है, मूल रंग की बात कर रहा है, या फिर आपको बोल सकते हैं पदार्थ के रंग, या फिर बोल सकते हैं हम प्राथमिक रंग। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका कि अगर हम कोई भी मतलब जो प्राइमरी कलर को मिलाएंगे तो वो कहलाता है, तो बिल्कुल हमारा कौन सा कहलाता है, द्वितीयक वर्ण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं कि रंग जो उत्तेजना, क्रोध, ओज, भय और मतलब जो शंका, कामुकता का आवेग को दर्शाता है वह कौन सा है, तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका रेड कलर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा शीतलता रंग ग्रुप है, पीला रंग, नारंगी, नीला, हरा, नीला, बैगनी, पीला, नीला, लाल है, या हरा, नारंगी, लाल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शीतल रंग, जो आपका शीतल मतलब आपका ठंडा रंग, जो आपके रंग यानी कि कोई भी अगर जो जैसे आपको पहचानना है, ठंडा रंग जो होता है यानी कि जो ठंडा रंग होता है वो हमारे जितने भी जैसे कि बर्फ़ हो गया, या फिर समुद्र हो गया, या फिर पानी हो गया, इसमें जो भी रंग आपको दिखते हैं वो हमारे कौन से रंग कहलाते हैं, ठंडा रंग कहलाता है। अब जैसे कि हम गर्म रंगों की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हम गर्म रंगी की बात करते हैं, तो अगर गर्म रंग कौन से होते हैं, जितने भी रंग हमारे आपको आग में दिखते हैं, या फिर आपका मतलब जो भी जितने भी गर्म रंग आग में दिखते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, आपके वार्म कलर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शीतल रंग है तो आपको समझ गए होंगे, तो कौन सा हो जाएगा, नीला, हरा, नीला, बैगनी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे, यदि काले वर्ण के स्थान के निकट छोटा सफ़ेद स्थान रख दिया जाए, यानी कि अगर कोई भी काला वर्ण के स्थान पर कोई अगर छोटा सा स्थान रख दिया जाए, सफ़ेद स्थान का मतलब होता है, तो वो प्रतीत होता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका दुख का प्रतीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि शुद्ध लाल रंग के घेरे के बाहर किस रंग की अनुभूति होने लगती है, तो हरा, पीला, हल्का लाल। तो यहाँ पर आपको बताना है तो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध लाल मतलब किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है आपकी विरोधी रंग की बात कर रहा है, याद रखिएगा, क्योंकि शुद्ध लाल रंग के घेरे के बाहर यही चीज़ है ना जो मैंने आपको भी बताया था ना, कि यहाँ पर आपको ऐसे करके लाल, पीला ये सब लिखना है यहाँ पर, और इससे पहले तो यही चीज़ आपका है, तो यहाँ पर वही चीज़ कह रहा है कि लाल रंग का जो विरोधी आपका है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, हरा रंग हो जाएगा।
चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पर रंग की प्रकृति को कहते हैं। तो रंग की प्रकृति को कहते हैं रंगत, मान, सघनता या फिर शुद्धता। तो रंगत की जो प्रकृति होती है वो कौन सी होती है? तो बिल्कुल आपकी मतलब रंगत होती है, और रंगत में ही आपको पता लगता है कि यहाँ पर हल्कापन और गहरापन इसी में ही पता लगता है। किसमें? रंग की संगति। ठीक है, तो चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पर 19 क्वेश्चन नंबर कह रहा है हमारा, अब हम क्वेश्चन यहाँ कह रहा है किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? पीला, नीला, लाल, हरा। तो यानी कि तरंग गति किसकी बात कर रहा है? यहाँ पर वेव लेंथ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे वेव लेंथ की बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वेव लेंथ सबसे ज़्यादा होती है वो किसमें होती है? लाल रंग में होती है। अगर यहाँ पर इसी चीज़ की वाइब्रेट लेंथ की भी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर वाइब्रेट लेंथ की बात करें या फिर आपका किसकी बात करता है? कंपन गति की बात करें, ठीक है, कंपन गति, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपन गति जो होती है वो आपकी बैंगनी रंग में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे तरंग गति आपका किसी संबंधित हो जाएगा, आपका यहाँ पर वो तरंग गति आपका लाल में हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कौन सा रंग वर्ड, मतलब फिर से वही चीज़ आ गया है देखो क्वेश्चन। तो यहाँ पे कौन सा रंग या वर्ड एक वर्ड ये अंतर्गत नहीं आएगा। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपका मतलब मतलब उसके वर्ड के अंतर्गत नहीं आएगा। बैगनी है, नीला है, आपका हल्का नीला है या फिर गहरा नीला है। तो यानी कि आप समझ रहे हैं, तो एक वर्डीय, देखो एक वर्डीय का मतलब है, देखो कोई भी रंग अगर हमने ब्लू कलर लिया है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर ब्लू कलर लिया है तो ब्लू कलर का ही हमें समीपवर्ती चाहिए। तो ब्लू कलर में हल्का नीला भी हो जाएगा, गहरा नीला भी हो जाएगा, लेकिन बैगनी हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा, नीला से बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यही राइट आंसर हमारा हो जाएगा, कौन सा? बैगनी रंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यहाँ पे रंगत के हल्के व गहरेपन को कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल अभी क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रंगत व हल्के गहरेपन को क्या कहते हैं? यहाँ पर तान कहते हैं, यानी कि टोन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि यहाँ पे किस रंग को बहुत देर तक मतलब देखने के बाद यदि हम आंखें बंद करते तो यहाँ पे किसका, तो कोई भी आप इमेजिन करिए कि आप कोई भी लाइट देख रहे हैं, बहुत डार्क तक रेड कलर की मान लो लाइट देख रहे हैं, और आप उसको जब आंख बंद करेंगे तो वो हमें किसका चीज़ का आपको अनुभव होगा? तो वो आपको पूरक रंग का वर्ड मतलब अनुभव होगा। अगर आपका जैसे कि लाल है तो लाल का आपका हो सकता है कि पूरक वर्ड आपका हरा है, तो ये हो सकता है कि आपको हरा रंग की आपको अनुभूति हो। ठीक है, क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि यहाँ पे स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। स्थिर बिंदु, दृष्टि बिंदु, क्षैतिज रेखा या फिर दृष्टि रेखा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है, स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, तो दृष्टि रेखा हमारी क्या होती है कि दृष्टि रेखा जो मतलब स्थिर बिंदु को यहाँ पे मिलाने वाली को मतलब जो मिलाने वाली क्या होती है? रेखा को। ठीक है, स्थिर बिंदु को दृष्टि बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? यहाँ पे दृष्टिपथ कहते हैं। चलिए, तो बाकी आपकी हो गई दृष्टि रेखा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पे 7 रंगों को एक वर्ड में घुमाने को कहा जाता है। देखो फिर से यहाँ पे 7 रंग की बात कर रहा है। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट कहीं ओस्ट वर्ड का ना लगाए, यहाँ पे 7 रंग। तो 7 रंग आपको बता देते हैं कि कैसे होते हैं आपके। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको। जैसे कि आपके 7 रंग, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे लाल रंग लिया है, ठीक है, यहाँ पे पीला रंग लिया है, ठीक है, और ये आपका हो गया पीला, लाल, पीला और एक आपका नीला। ठीक है, ये चीज़ आपने लिया। द्वितीय रंग में हमने ले लिए कलर। ठीक है, तो लाल, पीला, नीला, तो लाल पीला से आपका कौन सा हो गया? ये नारंगी हो गया। ठीक है, और ये आपके कौन से हो गए? यहाँ पर मतलब ये लाल नीला आपका बैगनी हो गया। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और पीला और नीला को मिला के कौन सा हो गया? आपका हरा रंग। देखो यही चीज़ आपके जो कलर हैं, देखो अब उसको मैं बहुत अच्छे से बताती हूँ आपको, तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मेरा पूरा डायग्राम भी ख़राब हो गया खांसी की वजह से चलिए, तो मैं बता देती हूँ शुरू से। देखो 7 रंग को यहाँ पे एक वृत्त में घुमाने को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? रंग चक्र। अब रंग चक्र कैसे बनाते हैं यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा फिर से। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि पहले आपको लाल रखना है, यहाँ पे पीला, और ये आपका हो जाएगा नीला। ठीक है, तो ये आपका नीला हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको लाल, पीला, यहाँ पे नारंगी है। एक बार ये समझ लो, आपको फिर बोर नहीं होना। तो लाल और नीला आपका कौन सा हो जाएगा? आपका बैगनी हो जाएगा।
ठीक है, ये आपका बैंगनी हो जाएगा और पीला नीला मिलके आपका हरा रंग बनता है। अब यही चीज़ को हम देखते हैं कि यहाँ पर जो विरोधी रंग, देखो यही चीज़ आपका कौन से होते हैं, ये विरोधी रंग होते हैं। यानी कि नीले का विरोधी रंग आपका नारंगी हो गया, बैंगनी का विरोधी आपका पीला हो गया और हरा का विरोधी आपका लाल हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ आपको करनी है। अब यही चीज़ आप यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि जैसे कि आपने एक देखा होगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर हम नारंगी और नीला को यहाँ पर मिलाएंगे, तो यहाँ पर अगर हम नारंगी नीला को मिलाएंगे तो मतलब ये जितने भी आपको यहाँ पर जो कलर दिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो कलर आपको यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर ये चीज़ मैंने ऐसे कर दिया, ये पूरा फिल कर दिया है इतना कलर। ठीक है, बाकी तो ये आपने देख लिया, ये चीज़ आपने देख लिया कि मतलब ये तो लाल है, ये आपका मतलब ये प्राइमरी कलर है, ये तीन आपके प्राइमरी कलर हो जाएंगे और ये वाले आपके सेकेंडरी कलर हो जाएंगे और ये आपके आपके कौन से मतलब ये, हाँ मतलब ये आपके सेकेंडरी कलर। तो इनको बिल्कुल इक्वल अमाउंट में जब मिलाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पे जो पीला बैगनी को इक्वल अमाउंट में मिलाएंगे तो ब्राउन कलर बनेगा, लाल और हरा को मिलाएंगे इक्वल अमाउंट में तो कौन सा, तब भी ब्राउन कलर बनेगा, नारंगी और यहाँ पर नीला को मिलाएंगे तब भी आपका ब्राउन कलर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यही जो हमारे रंग होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, पूरक व विरोधी, मतलब पूरक और विरोधी रंग कहलाते हैं। तो ये हमारे पूरे 7 रंग हो गए, ये आपके 6 रंग हो गए और 7वां रंग हमारा ये वाला हो गया, जो इनको आपस में मिलाने पे कौन सा कलर बनता है, ब्राउन कलर बनता है, तो वो हमारा रंग चक्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि यहाँ पे रंगों के सही क्रम का चयन करिए। तो आपको बताना है कि यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि जो रंगों का सही क्रम है वो कौन सा हो जाएगा, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक और चतुष्क। ठीक है, तो इसको तो बिल्कुल लाइन से ही लगाना है, इसको तो बच्चा भी कर लेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य है। तो सादृश्य आपका वही चीज़ है, आपका समीपवर्ती की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सादृश्य बात करना है। देखो सादृश्य रंग भी आपका वही चीज़ है कि बिल्कुल आपको इसी तरीके से ही आपको डायग्राम बनाना है बिल्कुल। ठीक है, तो यहीं पर आपको रेड, येलो, ब्लू आपको इसी तरह से रखना है, बिल्कुल आपका इसी तरह। ऐसे जैसे मैं सिर्फ एक ये वाला बता देती हूँ, सिर्फ रेड और येलो वाला बता देती हूँ कि ये आपका हो जाएगा ऑरेंज। ठीक है, यही चीज़ आपका बिल्कुल ऐसे ही वर्ण चक्र होता है। तो यहाँ पर आपका येलो ऑरेंज, ठीक है, येलो ऑरेंज आपको कोई सा दिख रहा है, तो आपको तो येलो ऑरेंज तो पहले ही दिख गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो है मतलब जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बार में ही आपको दिख गया, तो येलो ऑरेंज ये आपके इधर वाले आपके देखो ऐसे करके आएंगे तो ये आपके समीपवर्ती वर्ण होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सादृश्य। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। तटस्थ रंग हैं, तो तटस्थ रंग जो होते हैं, जो आपके टर्शरी कलर होते हैं वो कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तटस्थ, मतलब जो तटस्थ होते हैं, जो यानी कि जिसमें कोई रंग नहीं होता है, न्यूट्रल कलर होते हैं, वो हमारे जो तटस्थ कहलाते हैं। वो कौन से होते हैं, तो बिल्कुल हमारे सफ़ेद रंग में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि यहाँ पे एकाकी वर्ण योजना है, लाल पीला नीला है, हल्का नीला पीला गहरा नीला, यहाँ पे नीला हल्का नीला गहरा नीला, या फिर मतलब हरा नारंगी और बैगनी। तो इसका जो है आपका एकाकी वर्ण की बात कर रहा है। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे मोनोक्रोम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक की बात कर रहा है। और मोनोक्रोम में क्या होता है कि हमारा एकाकी वर्ण मतलब कोई भी एक ही मतलब कलर के होते हैं, चाहे आपका लाइट कलर हो, चाहे ब्लू मतलब डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, इसी टाइप से। ठीक है, चाहे रेड कलर हो, लाइट मतलब लाइट रेड हो, चाहे डार्क हो, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका एक मतलब एक वर्डी मतलब एकाकी वर्ण हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका इसमें दिख रहा है नीला, हल्का नीला, गहरा नीला, तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि प्राथमिक रंग को द्वितीयक रंग में मिलाकर बनाए गए रंगों को कहा जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे प्राथमिक रंगों को द्वितीयक रंग से मिलाने पर जो बनाए जाते हैं रंग को क्या कहलाते हैं, आपके तृतीयक रंग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि यहाँ पे काले और सफ़ेद रंग को माना जाता है। फिर से चीज़ वही चीज़ आ गई है, तो बिल्कुल और कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल अवर्णीय, क्योंकि यहाँ पर काले और सफ़ेद में कोई भी रंग नहीं होता है, ये हमारे न्यूट्रल कहलाते हैं कलर। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसी क्षेत्र में एक ही रंग के विभिन्न तानों का प्रयोग कहलाता है। पूरक यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। तो वही चीज़ कह रहा है, एक ही रंग में विभिन्न तानों, यानी कि एक ही रंग में और आपके विभिन्न तान होते हैं। ठीक है, एक वर्डीय तो होगा नहीं, एक वर्डीय हमारा क्या होता है, हमारा एक्रोमेटिक होता है। क्या होता है आपका, एक्रोमेटिक होता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा कहलाएगा, सी ऑप्शन, एक वर्डीय योजना। तो एक वर्डीय योजना हमारा क्या कहलाता है, हमारा मोनोक्रोम कहलाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कह रहा है, यहाँ पे हरा नीला, यहाँ पर जो एक पूरक नहीं है, निम्नलिखित से पूरक नहीं है। पूरक वही चीज़ है आपका जो आप मतलब जो लिखा है यहाँ पर, हरा बा नीला, लाल बा हरा या हरा बा जामुनी। देखो ये क्वेश्चन तो वैसे गलत माना है वहाँ पर कि ये क्वेश्चन नहीं होगा। अगर हम इसको तरीके से देखा जाए तो पूरक, इन्होंने तो पूरक रंग तो नहीं लिखे हैं। इसके अलावा तो यहाँ पे जो पूरक रंग लिखे हैं वो जो आपको बता देते हैं। इसका अगर राइट आंसर माने तो वैसे ऑप्शन सी ही राइट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है, तो निम्न में से कौन सी रंगत गर्म नहीं है। तो गर्म रंग आपको बताना है, तो समझ जाइएगा कि कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर नीला और बैगनी हो जाएगा। ये हमारे कौन से हो जाएंगे, ठंडे रंग हो जाएंगे। मूल रंग कौन सा होता है, तो आपको मूल रंग समझ रहे हैं ना, किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, प्राइमरी की बात कर रहा है। ठीक है, प्राइमरी की बात कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे पदार्थ के रंग बोल सकते हैं। तो मूल रंग हमारा कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल हमारा नीला रंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 है, रंगों की शक्ति में बढ़ावा किसमें वृद्धि करता है। तो आपको बताना है जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है, शीतलता, तीखापन, नीरसता, दृश्यता। तो सभी लोग जानते हैं कि कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका मतलब जो रंगों में शक्ति में बढ़ावा किसमें वृद्धि करता है वो आपका हो जाएगा दृश्यता। ठीक है, रंगों में शक्ति जो है यानी कि विजिबिलिटी जो होती है वो हमारे किस में करता है, दृश्यता। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बढ़ते हैं। यहाँ पे इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, सब लोग जानते हैं। तो आपका 7 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा रंग जो होता है आपका गर्म होता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको बढ़ते हैं, यहाँ में कौन से सादृश्य रंग होते हैं। तो वही चीज़ आपका फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सादृश्य रंग कौन से होते हैं। तो बिल्कुल आपका पीला, नारंगी, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सादृश्य रंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक ये 2020-21 तक आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज रंग नहीं है, हल्दी, गेरू, रामरज, हिरौंजी। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो मतलब क्या कहते हैं, खनिज रंग की बात कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, वो आपका हल्दी खनिज रंग नहीं है। ये हमारा हल्दी हो जाएगा आपका वानस्पतिक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, आपका वानस्पतिक में आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो मैंने अजंता में पढ़ाया था कि खनिज रंग कौन से होते हैं और आपके वानस्पतिक कौन से होते हैं, रासायनिक कौन से होते हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा समीवर्ती वर्ड नहीं है। यहाँ पर वही चीज़ बात कर रहा है कि समीवर्ती, अब यहाँ पर क्या चीज़ पूछ रहा है, समीवर्ती वर्ड पूछ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, आपका नीला रंग हो जाएगा। नीला रंग हमारा समीवर्ती वर्ड नहीं है। और समीवर्ती वर्ड कैसे आते हैं ना, आपको मैंने बताया था ना, पीला पीला, नारंगी नारंगी, लाल, इसी टाइप से उसी चक्र की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको चक्र भी बताया। अगर बाई चांस किसी को ये चीज़ समझ में आ रही है तो एक बार मैंने कलर्स का यहाँ पर फुल डिटेल्स में कराया है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। मैंने बहुत अच्छा आपको समीपवर्ती सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, चलिए तो बाकी तो आप इंटेलिजेंट हैं, आप लोग को तो आता ही है। चलिए तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे सघनता है। सघनता है वर्ण चक्र, उष्ण वर्ण, यहाँ पे वर्ण शुद्धता या फिर रंगत। तो आपको है बताना है सघनता है यानी कि किसकी बात कर रहा है, ये इंटेंसिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे वर्ण की शुद्धता हो जाएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे वर्ण की प्रकाशित अवस्था को कहा जाता है। देखो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है कि जो वर्ण की प्रकाशित अवस्था को क्या कहा जाता है, यहाँ पे टिंट कहा जाता है। अब वर्ण की प्रकाशित अवस्था क्या होती है कि अगर हम कोई वाइट कलर मिलाते हैं, तो उसका हमारा मान बढ़ जाता है, और जो वाइट कलर मिलाने से जो बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, टिंट कहलाता है। अगर यही चीज़ हम ब्लैक कलर मिलाते हैं, और ब्लैक कलर अगर हम किसी कलर में मिलाते हैं तो हमारा जो कलर बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो शेड कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका मान में आ जाता है। ठीक है, चलिए तो टिंट और शेड आपका किससे संबंधित है, मान से संबंधित है, ये चीज़ रखिएगा याद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि आंखों में कौन सा स्नायु रंगों का अनुभव होता है। ठीक है, तो आपको अक्षपटल, नेत्रगोलक, पलक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका अक्षपटल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अक्षपटल ये आपका पाश बिंदु होता है आँख पर। ठीक है, तो ये जो आँख पर जो होता है पाश बिंदु, उसी में हमारा देखा होगा आपने, यहाँ पे रोड्स और कोन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रोड्स और कोन्स होते हैं। रोड्स के द्वारा हमें काले और सफ़ेद की अनुभूति होती है, बाकी कोन्स के द्वारा हमें जितने भी कलर्स बाकी हैं वो आपका अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 44 के पढ़ते हैं, कौन सा रंग प्रकाश की अधिकतम मात्रा रखता है। पीला, यहाँ पे पीला 2 बार हो गए हैं, हरा या फिर काला।
तो यहाँ पर है कौन सा रंग प्रकाश की अधिकतम मात्रा रखता है, तो बिल्कुल यहाँ पर पीला रखता है। ये दोनों ही राइट आंसर हैं, ए बी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 45 है, यहाँ पे चित्र में काले सफ़ेद रंग के प्रयोग को कहते हैं। तो फिर से वही चीज़ आ गया है, तो काले सफ़ेद के रंग को प्रयोग कहते हैं, तो बिल्कुल आपका वर्ड शून्यता हो जाएगा, यानी कि एक्रोमेटिक। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इनमें से कौन सा रंग नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सा रंग नहीं है। लाल, पीला, नीला, वो इनमें से गर्म रंग पूछ रहा है, तो आपको गर्म रंग कौन सा बताना है। तो इसका राइट आंसर मतलब गर्म रंग नहीं है, तो आपका एक ही जो है यहाँ पर जो नीला आपको दिख रहा है, यही आपका गर्म रंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 47, आँखों में कौन सा स्नायु रंगों का अनुभव करता है। तो यहाँ पर वही चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर जो आँखों में यहाँ पर वो है कि मतलब स्नायु रंगों का अनुभव करता है। अक्षपटल है, नेत्रगोलक है, पलक है, तो बिल्कुल वही चीज़ हो जाएगा, आपका अक्षपटल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा रंग प्रकाश की अधिकतम मात्रा रखता है, वही चीज़ आपका ये लगता है रिपीट हो गया है। चलिए, तो 48 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर चित्र में काले सफ़ेद रंग के प्रयोग को कहते हैं, तो यही चीज़ है कि काले सफ़ेद रंगों को क्या कहते हैं, यहाँ पर बहुबर्णीय नियोजन कहते वो यहाँ पर वो काले सफ़ेद की बात कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा। आपका पता है कि काला सफ़ेद हमारा कौन सा कलर होता है, न्यूट्रल कलर होता है। और न्यूट्रल कलर कौन से होते हैं, हमारे काले और सफ़ेद होते हैं। और ये हमारे इसका मतलब किस में आ जाएगा, वर्ण शून्यता, यानी कि कोई भी वर्ण नहीं होता है, कोई भी रंग नहीं होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा। यहाँ पे 3 प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, ये भी सब लोग जानते हैं कि जो 3 प्राथमिक रंग हैं वो कौन से हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, मतलब ये है वो आपका नारंगी, हरा, पीला, ये जो आप समझ गए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका लाल, पीला, नीला, ये हमारे क्या हैं, 3 प्राथमिक रंग। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे निम्न में से कौन सी रंगत अग्रगामी है। तो अग्रगामी आपको बतानी है, लाल, हरा, नीला, नील, हरित। देखो, ये आप दो क्वेश्चन समझेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अग्रगामी की बात कर रहा है। अग्रगामी हमें किसे कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि यानी कि हमारा जो अग्रगामी होता है वो हमारा क्या होता है, गर्म रंग होते हैं। ठीक है, ये अपृष्ठगामी अगर हम बात करें, पृष्ठगामी कौन से होते हैं, यहाँ पे ठंडे रंग होते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है, ठंडा और आपका गर्म। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जो हमारे अग्रगामी होते हैं वो कौन से होते हैं, गर्म होते हैं। जो पृष्ठगामी होते हैं वो आपके ठंडे रंग होते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे अग्रगामी यानी कि गर्म रंग की बात कर रहा है। जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका लाल हो जाएगा। तो लाल रंग हमारा क्या है, अग्रगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 51 कह रहा है कि किसी भी रंग में सफ़ेद रंग के मिलाने पर उसका मान बढ़ जाता है, घट जाता है। ये चीज़ तो मैंने बिल्कुल अभी बताया था, तो बिल्कुल यहाँ पर सफ़ेद रंग मिलाने से उसका मान बढ़ जाता है। चलिए, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर टिंट कहते हैं। जिसका मान बढ़ जाता है उसी को ही हम टिंट कहते हैं, जिसका मान घट जाता है उसको हम शेड कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 52 भी आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर एक बड़ी रंग योजना है। यही चीज़ फिर से वही चीज़ कह रहा है कि यहाँ पे एक बड़ी रंग योजना है, तो बिल्कुल आपका नीला, यही चीज़ आपका हो जाएगा, नीला, हल्का नीला, गहरा नीला। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बैंगनी रंग हमें कैसा प्रभाव देता है, तो आपको बताना है कि कैसा प्रभाव देता है, ज्ञान, बुराई, घृणा या फिर राजसी। तो सभी लोग जानते हैं कि जो बैंगनी रंग हमें जो प्रभाव देता है वो कैसा देता है, वो राजसी वाला देता है। पहले लोग राजा महाराजा वाले लोग ही यूज़ करते थे बैंगनी रंग, क्योंकि जो बैंगनी रंग होता था ना बहुत ही ज़्यादा आपका एक्सपेंसिव होता था। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो यहाँ पे आपको प्राथमिक रंग बताने हैं 3, 6, तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे 3 ही होते हैं, है ना। चलिए, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 है। यहाँ पे कह रहा है कि जो रंग शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, देखो ये क्वेश्चन आ चुका है लेकिन ये चीज़ आपका अलग एग्जाम में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद और निराशा जो दूरी को दर्शाता है वो कौन सा हो जाएगा, आपका नीला रंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 56 से प्राथमिक रंग है, तो वही चीज़ है, तो फिर से यही चीज़ आ रहा है। देखो, आपके इसी वजह से रिवीजन भी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पीला और लाल रंग मिलाने से बनता है, तो आपको बताना है बैगनी, हरा, नारंगी, काला। तो पीला और लाल रंग मिलाने से आपको पता है कि कौन सा रंग बन जाता है, तो बिल्कुल आपका ऑरेंज कलर बन जाता है। पीला रंग मिलाने से कौन सा बनता है, ऑरेंज कलर, पीला और लाल रंग।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं यहाँ पे, वर्ड के कितने गुण हैं। तो आपको बताना है कि जो वर्ड के गुण हैं वो कितने हो जाएंगे। यहाँ पर मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जो वर्ड के गुण हैं वो आपके हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है। जो आपका होता है, एक होता है आपका रंगत, उस दिन भी मैंने आपको बताया था, एक होता है आपका रंगत और दूसरा आपका होता है मान और तीसरा आपका होता है सघनता। जो रंग के जो वर्ड के गुण हैं वो आपके 3 होते हैं। एक आपका होता है ह्यू और एक आपका होता है वैल्यू और तीसरा आपका होता है इंटेंसिटी, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपके 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर वर्ड क्या है, तो वर्ड क्या है आपको बताना है। यहाँ पे प्रकाश का गुण है तो बिल्कुल यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा। चलिए तो बिल्कुल प्रकाश का गुण होता है हमारा वर्ड। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है कि किस रंग की कंपन गति सबसे कम। देखो कंपन गति की बात कर रहा है, यहाँ पे तरंग दैर्घ्य की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपन गति सबसे कम और तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, तो यहाँ पर ये बात कर रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर लाल रंग हो जाएगा। तो इसकी कंपन गति सबसे कम होती है और यहाँ पे तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। अगर कंपन गति सबसे अधिक की बात करें तो वो किसमें हो जाएगी, आपकी बैगनी रंग में हो जाएगी, ठीक है। वो किसमें हो जाएगी, आपकी बैगनी रंग में। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नीला का पूरक रंग कौन सा है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप इसी तरीके से बनाइएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपने डायग्राम बनाया है, जैसे कि आपने यहाँ पे नीला लिख लिया, यहाँ पे पीला रख लिया, कहीं भी रख लो वो आपकी मर्जी है, यहाँ पे लाल रख लिया, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम बनाइएगा, आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज़ आपका पूरक रंग पूछ रहा है कि नीले का, देखो नीला रंग ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीला रंग है तो इसका पूरक पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, मतलब नीले का पूरक रंग कौन सा है। तो पूरक रंग आपका जो बता रहा है, जो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, नारंगी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप उसी तरह से बनाइएगा, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी तरीके से डायग्राम बनाइएगा, तो आपका नीले पूरक ऐसे ही करके होते हैं, तो इसी तरह से करिएगा तो आपका नारंगी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है हमारा निम्नलिखित को सुमेलित करिए। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो लाल पीला, तो लाल पीला आपका किस संबंधित है, प्राथमिक रंग, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसे सीधा सीधा है क्या, यहाँ पे जो है आपका कौन सा, यहाँ पे एक मिनट, फिर से यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए तो लाल आपका लाल पीला है वो आपका कौन सा है, आपका प्राथमिक रंग हो जाएगा, ठीक है। हरा बैगनी है वो आपका कौन सा हो जाएगा, द्वितीयक रंग, ये आपका दूसरा नंबर हो जाएगा। नीला नारंगी है वो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे पूरक रंग, मतलब एक ही साथ में है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा, तो वो हो जाएगा आपका चौथा। तो यहाँ पे सीधा ही सीधा है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 63 की बढ़ते हैं कि किस चित्र में एक ही रंग के विभिन्न तानों का प्रयोग किया जाता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन तो पूरा कर लेने दें। चलिए कि किसी चित्र में एक ही रंग के विभिन्न तानों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे एक बड़ी की बात कर रहा है, यानी कि मोनोक्रोम की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो बहुत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे 64 कह रहा है कि यहाँ पे प्राथमिक रंग को द्वितीयक रंग पे मिलाकर, ठीक है। तो यहाँ पे जो रंग मिलाकर गए को कहा जाता है, तो यानी कि प्राथमिक रंग को द्वितीयक रंग के साथ मिलाने पर क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल आपका तृतीयक रंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है। तो सभी लोग जानते हैं कि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो प्राथमिक रंग है वो कौन सा हो जाएगा, आपका लाल हो जाएगा। जो प्राथमिक रंग है वो इसमें से कौन सा हो जाएगा, एक आपका 3 ही कलर होते हैं, लाल, नीला और पीला। तो यहाँ पर आपका जो दिख रहा है वो लाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, यहाँ पे 66 है, ये नीले और पीले रंग का मिश्रण है। तो सभी लोग जानते हैं कि नीले और पीले रंग का जो मिश्रण होता है वो कौन सा होता है, आपका जो मतलब नीला और पीला, तो नीला पीला मिला के क्या बनता है, आपका हरा रंग बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है। तो वही चीज़ है, आपका हिंदी में भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है भी नहीं, तो आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप बिल्कुल VIVGIOR, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ 68 की तरफ बढ़ते हैं। एक रंग में बनाए गए चित्र को कहते हैं, फिर से वही चीज़ बात कर रहा है कि एक रंग में बनाए हुए चित्रों को कहते हैं ढलाई, एकल चित्र, फ्रेस्को या फिर मतलब फ्रेस्को है, ठीक है। तो या फिर एकल रंग, तो बिल्कुल यह है आपका एकल रंग हो जाएगा या फिर एक वर्डीय। चलिए तो 69 की तरफ बढ़ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित रंगों में कौन सा रंग आपका ठंडा रंग नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे, तो बिल्कुल आपका लाल रंग ठंडा नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि प्राथमिक रंग है, तो सभी लोग जानते हैं जो प्राथमिक रंग है वो कौन सा हो जाएगा आपका, ये सभी ही प्राथमिक रंग हैं, ठीक है, लाल, पीला और नीला। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, यहाँ पर 71 है, काले और सफ़ेद रंग के मिश्रित को माना जाता है। तो यहाँ पे काले और सफ़ेद रंग को मिश्रित रंग को माना जाता है श्वेत व श्याम वर्ण, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे सब वर्ण की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका श्वेत व श्याम वर्ण। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रंग है, नारंगी, लाल, पीला, ये सभी। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल आपका ये सभी हो जाएगा, क्योंकि गर्म रंग हमारे नारंगी भी है, लाल भी है और पीला भी है। क्वेश्चन नंबर 73 है, यहाँ पे निम्न में से उष्ण वर्ण कौन सा है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो उष्ण वर्ण है वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो उष्ण वर्ण मतलब उष्ण मतलब क्या होता है आपका, गर्म होता है, तो गर्म रंग हमारा कौन सा है, तो बिल्कुल आपका लाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि यहाँ पे लाल रंग के साथ हरे रंग का जो उत्पन्न करता है वो वर्ण विरोध है। आपको मतलब इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि यहाँ पे जो लाल रंग के साथ हरे रंग का प्रयोग होता है, ठीक है, तो उसका आपको बताना है वर्ण विरोध, रूप विरोध, तानीय विरोध या फिर रेखीय विरोध। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका वर्ण विरोध राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि निम्न रंगों को शीतल से उष्ण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ का आपको आया भी था कि यहाँ पे जो किरमिजी होता है मतलब आपका हो जाएगा, जैसे आपने देखा होगा एकदम ब्राउन बनटम्बर कह रही हूँ, बन शाइना देखा होगा, ठीक है, वही चीज़ आपका हो जाएगा, ठीक है। तो नीला, हरा, किरमिजी, सिंदूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 76 है, यहाँ पे रंग योजना का सही विपरीत क्रम चुनिए। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो मतलब रंग योजना का आपको सही क्रम चुनना है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे विपरीत पूछा है ना, तो विपरीत कैसे, चतुष्क आपका ऐसे करके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि यहाँ पे भूरा रंग, तो यहाँ पे भूरा रंग पहले आप देखते हैं, जो भूरा रंग है वो हमारा कैसे संबंधित हो जाएगा, यहाँ पे मौन और दुख से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नारंगी है, तो नारंगी हमारा ज्ञान और मतलब गर्मजोशी है, ठीक है। यहाँ पे चलिए तो गर्मजोशी हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। नीला रंग है, तो नीला रंग हमारा किससे संबंधित हो जाएगा आपका, सत्य व दूरी, यानी कि चौथा नंबर हो जाएगा। बैगनी रंग है, तो बैगनी रंग आपका अनुराग तथा प्यार, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, यहाँ पर 78 की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा जो सादृश्य रंग है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा है, तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है। पीला बैगनी है, तो यहाँ पे सादृश्य बात कर रहा है, सादृश्य या फिर बोल सकते हैं आपका समीपवर्ती बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बात बताना है जो पीला बैगनी, पीला नारंगी वही चीज़ है, फिर से आपका मिल ही गया है, तो पीला नारंगी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि यहाँ पे ठंडा से गर्म की रंगों का, यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि ठंडा से गर्म की ओर, यानी कि पहले जो ठंडे रंग है वो लगाना है, फिर उसके बाद आपको गर्म रंग। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, नीला, हरा और आपका सिंदूरी लाल। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। यहाँ पे 4 रंगों को ऑफसेट प्रिंटिंग स्याही का क्रम चुनिए। तो सियान, मेजेंटा, पीला, काला वही चीज़ है, वही चीज़ फिर से आपको पूछ रहा है कि ऑफसेट कलर। तो यहाँ पे आप जानते हैं कौन से, आपका CMYK। तो K फॉर की कलर, Y फॉर आपका येलो, M फॉर मेजेंटा और C फॉर आपका सियान। तो सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक, तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 है कि यहाँ पे भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग है। तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो झंडे में जो चक्र बना हुआ है वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल आपका नेवी ब्लू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे एक धनुष में रंग होते हैं 3 7, यहाँ पे बिल्कुल फिर वही चीज़ छोटे बच्चों वाली बात कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर 7 रंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, यहाँ पर सफ़ेद काला किसी रंग को नामेमान, रंगत, क्रोमा या फिर आभा रंग। तो सभी लोग इसका जानते हैं कि जो इसका मतलब जो सफ़ेद काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आभा रंग कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पढ़े होंगे क्रोमा, आपने पढ़ा होगा क्रोमा, यहाँ पे ह्यू, आपका वैल्यू, ये सब पढ़ा होगा ना आपने। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर बाई चांस किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप थ्योरी वाली क्लास देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे समझाया है कलर। चलिए तो तृतीयक रंग की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो तृतीयक रंग है, तो सभी लोग जानते हैं तृतीयक रंग हमारे कितने होते हैं, 4 6 8 4। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा 6 रंग होते हैं जो आपके तृतीयक रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 84 है, कह रहा है हमारा क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 84 है यहाँ पे, सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर निलहम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र, देखो यहाँ पर पूरा नाम पूछा है, यहाँ पर ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया है, तो सभी लोग जानते हैं, तो यहाँ पर 8 रंग है। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइएगा कि ओस्टवाल्ड ने प्राइमरी कलर में कितने रंग रखे हैं और कौन कौन से रखे हैं, और साथ साथ में बताइएगा कि यहाँ पर जो इन्होंने मतलब जो क्या कहते हैं जो मतलब यहाँ पर ओस्टवाल्ड ने सेकेंडरी कलर में, जो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर दोनों के ही कलर बताइएगा कि ओस्टवाल्ड ने कितने कलर रखे हैं, और मैंने आपको मतलब पढ़ाया भी है। चलिए तो बात करते हैं, यहाँ पर 8 हो गए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मुशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपको ये भी बताया है, तो बिल्कुल आपके हो जाएंगे यहाँ पर ए, कितने हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे, और 5 कौन कौन से हो जाएंगे, एक आपका रेड हो जाएगा, एक आपका येलो हो जाएगा, एक आपका ग्रीन हो जाएगा, एक आपका कौन सा हो जाएगा ब्लू एंड वायलेट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये कलर इन्होंने माने हैं। ठीक है, तो किसने, हेनरी। चलिए तो 5 हो जाएंगे, 5 आपके हो गए, 1 2 3 4 5। चलिए तो 5 हो गए हैं आपके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 है, यहाँ पे रंग का मूल कार्य यह सुलझाना है या सुझाना है, तो पोत, समन्वय या फिर स्पेस या फिर भाव, तो कौन सा हो जाएगा तो आपका, तो बिल्कुल आपका भाव राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं यहाँ पे 87, देखो 87 भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो सभी लोग जानते हैं, तो ये आपका हो जाएगा विबग्योर। चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88, यहाँ पर कह रहा है कि रुकिए तो आप वैधानिक चेतावनी संकेत पृष्ठभूमि पर अंकित किया है, तो यहाँ पर है तो कौन सा है, तो बिल्कुल यहाँ पर रेड कलर का मतलब जो है पृष्ठभूमि बनाई है। ठीक है, चलिए तो कौन सा आपने देखा होगा, रुकिए वैधानिक चेतावनी है, तो बिल्कुल रेड कलर हो जाएगा। चलिए तो बाकी यहाँ पर घूमते रहिएगा तो आप और ज़्यादा आपको नॉलेज होगी। चलिए तो नीला रंग नहीं दर्शाता है विश्वास, निष्ठा, सशक्ति या फिर वृद्धि, तो सभी लोग जानते हैं जो नीला रंग नहीं दर्शाता है वो कौन सा है, आपका वृद्धि है, और वृद्धि हमारा किससे रहता है, ग्रीन कलर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम यहाँ पर, इनमें से कौन सा रंग प्रकृति से ठंडा नहीं है, प्रकृति से ठंडा नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा रंग अपनी प्रकृति से ठंडा नहीं है, तो वो कौन सा है, हरा, नीला, बैगनी या फिर फिरोजी, तो आपका जो है वो कौन सा है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर बैगनी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बैगनी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं यहाँ पे 91 कह रहा है कि सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि जो सूर्य में जो मतलब जो रंग होते हैं वो कौन से होते हैं, तो बिल्कुल आपके 7 होते हैं, वही चीज़ है आपका विबग्योर है। ठीक है, तो 7 किरणें हैं आपकी। चलिए तो अब बात करते हैं यहाँ पे गर्म रंग कौन सा है, तो गर्म रंग कौन सा हो जाएगा, वही चीज़ पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यही चीज़ हमारा गर्म रंग है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं यहाँ पे, कौन सा मूल रंग है, तो फिर से वही चीज़ बता है, मूल रंग है या फिर आपका प्राथमिक रंग है या फिर आपका प्राइमरी रंग है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो यानी कि आपका लाल, हरा और नीला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं यहाँ पे 94 है, यहाँ पर शीशे के प्रिज्म से जब प्रकाश परिवर्तित होता है तो वह दिखाता है, तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा हो जाएगा, मतलब जो शीशे के प्रिज्म से। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका इंद्रधनुष ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं, विलियम ऑस्टवाल्ड ने मूल रंगों को इस प्रकार बताया है, तो बताइएगा कि लाल, पीला, हरा, यहाँ की बाकी जाके ऑप्शन पढ़ लीजिए और बताइएगा कि 95 का जो आंसर है यानी कि विलियम जो ऑस्टवाल्ड है वो कौन सा यहाँ पर आपका हो जाएगा, पीला, लाल, अल्ट्रामेरिन ब्लू। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ हो गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर घूमती इंद्रधनुष तस्वीर में दिखेगा, तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन से हैं, इंफ्रारेड रंग है इंद्रधनुष या फिर काला रंग और या फिर, तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका सफ़ेद रंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे रंग चक्र में आसपास के रंग को कहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि जो आसपास के चक्र जो होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, सादृश्य रंग कहलाते हैं या फिर हम उसको बोल सकते हैं वो क्या कहते हैं, समीपवर्ती। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, यदि लाल और पीले रंग को एक साथ मिलाया जाए तो कौन सा रंग बनता है, तो बिल्कुल यहाँ पर नारंगी रंग आपका बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, यहाँ पे इंद्रधनुषीय तस्वीर की परिकल्पना किया है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कौन सा इसका जो है इंद्रधनुषीय तस्वीर की परिकल्पना किया है, तो बिल्कुल आपका न्यूटन द्वारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर इंडिगो जो रंग नीले रंग और का मिश्रित है, तो यहाँ पर किसका मिश्रित है आपको बताना है, तो बिल्कुल आपका बैगनी का मिश्रित है, जो इंडिगो जो कहते हैं ना इंडिगो ब्लू, तो वो आपका किसका मिश्रित है, बैगनी का हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, चलिए तो 101 की तरफ कह रहा है क्वेश्चन हमारा,
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि कौन सा रंग ठंडा होता है, पीला, लाल, काला या फिर नीला। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सभी लोग जानते हैं कि ठंडा रंग कौन सा होता है, तो बिल्कुल आपका नीला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, यहाँ पर 102 है, यहाँ पे अल्ट्रा मैरिन ब्लू। यहाँ पे पूछ रहा है कि अल्ट्रा मैरिन ब्लू जो है को कहा जाता है कोबाल्ट ब्लू, एल्यूमिनियम ऑक्स या फिर टेराबर्ट या फिर लेपिस लाजुली। तो बिल्कुल जो अल्ट्रा मैरिन ब्लू होता है वो कौन सा कलर होता है, वो आपका हो जाता है लेपिस लाजुली। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 103 है। 103 कह रहा है कि यहाँ पर वर्ण चक्र के आमने सामने के रंगों को कहते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि जो वर्ण चक्र होता है उसके आमने सामने रंग आपने देखा हो कि जो वर्ण चक्र आपने बनाया है ऐसे करके, जो वर्ण चक्र होता है इसको आमने सामने के जो रंग होते हैं, यानी कि जो ये रंग होते हैं इनको क्या कहते हैं हम, तो बिल्कुल आपका पूरक रंग कहलाते हैं। पूरक रंग या फिर क्या कहते हैं, विरोधी रंग कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर हम बढ़ते हैं 104 की तरफ। कह रहा है कि रंगों के आपसी तालमेल का संदर्भ का प्रयोग किया जाता है किस शब्दावली। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर वर्ण प्रभा है, वर्ण परिप्रेक्ष्य है, वर्ण विरोक्ष है या फिर वर्ण मैत्री है। वर्ण मैत्री में देखो क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो आप देखो इसका राइट आंसर है वर्ण मैत्री। तो वर्ण मैत्री में हम देख लेते हैं कि जो वर्ण मैत्री होता है वो हमारा क्या करता है कि मतलब जो प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग को मतलब आपस में मिलाया जाता है, वही चीज हमारा वो क्या होता है, वर्ण मैत्री। ठीक है, तो वर्ण मैत्री इसी चीज को कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मतलब 105 है आपका रंगों में सामंजस्य का अर्थ है। तो सामंजस्य आपका किसका मतलब है, एक ग्रुप के रंग से प्राथमिक रंग, अलग अलग मान के रंग या फिर विरोधी रंग। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका जो सामंजस्य है वो आपके एक ग्रुप के रंग हो जाएंगे। ठीक है, किसके हो जाएंगे, आपके एक ग्रुप के रंग हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भारतीय ध्वज में जो केसरिया रंग का आशय है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो भारतीय ध्वज है उसमें केसरिया रंग का आशय है, सत्य एवं एकता है, साहस एवं बलिदान है, सत्य और सरलता है या फिर शक्ति एवं बलिदान है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर साहस एवं बलिदान के लिए हो जाएगा केसरिया रंग। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 107 है, यहाँ पे निम्नांकित में से कौन सा रंग एक रंग जो है प्राथमिक रंग है। तो यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो भूरा, नारंगी, हरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर है, तो बिल्कुल आप जानते हैं कि जो यहाँ पर प्राथमिक रंग है यहाँ पर आपको कोई भी नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी तो सभी लोग जानते हैं कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। अब हम बांटते हैं यहाँ पर कि जो कौन सा रंग जो तमस को यानी कि तमस को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं लाल, भूरा, नीला या फिर काला। तो यहाँ पर जो तमस है यानी कि जो तटस्थ रंग है जो आपका है वो आपका किसको प्रदर्शित करता है, आपका काला रंग हो जाएगा। काला रंग जो हमारा होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, दुख को प्रदर्शित करता है, निराशा, शोक, आतंक, यही सबका प्रतीक है। ठीक है, चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि यहाँ पे इनमें से रंगत उष्ण नहीं है। उष्ण का मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब गर्म रंग की बात कर रहा है। तो यहाँ पर उष्ण रंग नहीं है, तो आप सभी लोग जानते हैं नीला और हरा हो जाएगा। वो आपका कैसा है, शीत कलर है यानी कि ठंडा रंग है। अब हम बात करें यहाँ पे ही मतलब द्वितीयक रंग कितने प्रकार के होते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि द्वितीयक रंग भी 3 प्रकार के होते हैं जो आपके प्राथमिक रंगों से मिलाने से बनते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 111 है कि इनमें से कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी है। तो सभी लोग जानते हैं कि जो यहाँ पर पारदर्शी जो जल रंग से यहाँ पर करे जाते हैं वो हमारा पारदर्शी रंगों में आता है। ठंडा रंग कौन सा होता है, तो ठंडा रंग सब लोग जानते हैं कि ठंडा रंग हमारा कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका नीला रंग हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि कला के क्षेत्र में उष्ण रंग कौन से हैं। फिर से वही चीज़ पूछ रहा है कि यहाँ पे तो क्वेश्चन का वो लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन वही चीज़ पूछने का तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उष्ण रंग कौन से होते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर लाल, वो सॉरी हाँ आपका लाल और पीला ही हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे रंगों के प्रतीकात्मक महत्व को देखते हुए पवित्रता को मतलब जो कौन से रंग झलकती है, यानी कि रंगों के प्रतीकात्मक महत्व को देखते हुए पवित्रता कौन से रंग में झलकती है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका केसरिया हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उस रंग का नाम बताइए जो लाल रंगत के समीप है। तो यहाँ पे जो लाल रंगत के समीप है वो कौन सा हो जाएगा, आपका रोज मेडल हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा, आपका रोज मेडल। देखो यहाँ पर सीपिया है, सीपिया तो आपको कोई संबंध नहीं है, आपका जो गोल्डन कलर होता है उससे होता है। क्रिम्सन लेक, आइवरी है,
ठीक है, तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि यहाँ पे काले और सफ़ेद रंग को किस रूप में स्वीकारा जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, तो सभी लोग जानते हैं ये आपके होते हैं मतलब अवर्णीय कलर होते हैं, यानी कि तटस्थ रंग होते हैं, यानी कि टर्शरी। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे 158 है, लाल रंग नारंगी रंग और रंग योजना कहलाती है। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं जो इसकी योजना कहलाती है वो कैसी कहलाती है, समीपस्थ रंग योजना या फिर समीपवर्ती वर्ण। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 159 है, यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से सामान्यतः ऑप्टिकल का संबंध किससे है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर रेखा के नियंत्रण, एक्सरे, गति की निर्णय या फिर प्रकाश की किरणें। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं जो इसका संबंध है, मतलब यहाँ पर जो ऑप्टिकल है, ठीक है, जो ऑप्टिकल है उसका मतलब किससे संबंध हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल यहाँ पर प्रकाश की किरणें से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सूर्य तथा रंगों का जो रिफ्लेक्शन है, यहाँ पर सूर्य तथा मतलब उसका जो रिफ्लेक्शन है वो विबग्योर है, ग्योर है या विगोरी है या फिर वीरोबजी है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है कि सूर्य तथा रंगों का रिफ्लेक्शन है, तो बिल्कुल आपका विबग्योर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान सा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नीले के पूरक अथवा विरोधी का नाम बताना है। तो सभी लोग बताइए कि यहाँ पे नीले का, देखो यहाँ पर वही चीज़ आपको तरीका अपनाना है, जो विरोधी रंग है आपको वही अपनाना है। हमेशा आप लोग वही वाला डायग्राम बनाइए करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। यहाँ पे रेड, यहाँ पे येलो एंड यहाँ पे ब्लू, और यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, मतलब ब्लू क्यों, सॉरी, हाँ ब्लू और येलो मिला के आपका ग्रीन हो जाएगा, रेड येलो आपका ऑरेंज हो जाएगा और रेड ब्लू आपका वायलेट हो जाएगा। तो वही चीज़ आपका पूछ रहा है कि हमारा क्या क्या पूछ रहा है यहाँ पे, नीला रंग। तो नीला रंग हमारा ये वाला है ना, नीला रंग, तो यानी कि ब्लू कलर, जो ब्लू कलर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये ब्लू कलर है, तो आपका ब्लू कलर का यहाँ पे पूरक पूछ रहा है, तो आप समझ रहे होंगे कि किसकी बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑरेंज कलर। तो आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है। तो सभी लोग जानते हैं कि जो गर्म रंग होता है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका लाल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 163 है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस रंग को मिलाकर नारंगी रंग बनता है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर लाल और पीला मिलाकर कौन सा रंग बन जाता है, नारंगी रंग बन जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, जितनी आसान हो उतने ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा ये क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब इस टाइप के जरूर आएंगे। और यहाँ से जितना आपने पढ़ लिया, यहाँ से आपके क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं ज़रूर। चलिए, तो आप किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बना सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो दो रंग हैं, तो यहाँ पे ये वाला बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, पीजीटी में भी आया है, टीजीटी में भी आया है, और आपका बीएचयू में भी आया है, और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में भी आया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आपका कत्थई और नीला हो जाएगा। ठीक है, कत्थई और नीला हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं आपका भूरा और नीला। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि देखो कभी कभी तीन में मतलब दे दिया जाता है, ऐसे करके भी दिया दे, हरा प्लस लाल को आप मिला के बनाएंगे, यहाँ पर भूरा रंग बनाएंगे। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पर दो रंग नहीं दिए हैं तो हो सकता है कि आपका जो रंग पूछ लिया जाए, काला रंग कैसे बनाते हैं, तो हरा प्लस आपका लाल हो जाएगा और प्लस आपका नीला। ठीक है, क्योंकि आप कत्थई रंग कैसे बनाएंगे, तो ये सब जो तीन कलर आपको मैंने बताए हैं, ये तीन कलर मिलाएंगे तब भी आपका कौन सा कलर बनेगा, ब्लैक कलर बन जाएगा। ठीक है, कौन सा बनेगा, ब्लैक कलर। अब हम बात करते हैं 165 की, बात करते हैं कि कौन सा रंग ठंडा होता है। देखो फिर से अब वही चीज़ आ गया है, तो सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल आपका नीला हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 166 की तरफ बढ़ते हैं कि मूल रंग के समूह कौन से हैं। तो सभी लोग जानते हैं जो मूल रंग के समूह जो रंग होते हैं वो आपके हो जाएंगे नीला, पीला और लाल। ठीक है, यानी कि एक ही समूह के ना मूल रंग के समूह कौन से हैं, तो नीला, पीला, लाल, तो वही आपका प्राइमरी कलर। अब हम बात करते हैं द्वितीयक श्रेणी के रंग कौन से होते हैं, तो ये भी सभी लोग जानते हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपका हरा, बैगनी और नारंगी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका हरा, बैगनी और नारंगी। अब हम बात करते हैं कि प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक जो रंग कौन सा है, तो आपको बताना है कि हरा है, लाल है, नीला है या फिर नारंगी। तो सभी लोग जानते हैं कि जो प्रजनन एवं विकास का है या फिर सुरक्षा का है वो हमारा हो जाएगा हरा रंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है कि यहाँ पर किस किस रंग को मिलाने से ग्रे कलर बनता है। ये भी बहुत ज़्यादा आसान सा है और मतलब इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे काला सफ़ेद मिलाने से ग्रे कलर बन जाता है। लाल रंग किसका प्रतीक होता है,
घड़ा, प्रेम, शांति या फिर पराक्रम। ये भी बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मतलब करते हैं कि मतलब पराक्रम होगा या फिर प्रेम होगा। देखो अगर यहाँ पर कभी भी यहाँ पर जो है अगर फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगा, अगर पराक्रम है तो आप यहाँ पे पराक्रम ही राइट लगा के आइएगा। अगर यहाँ पे पराक्रम नहीं होता है तो आप यहाँ पे प्रेम लगा के आइएगा, क्योंकि जो सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी गई थी यहाँ पे किसको दी है, लाल रंग को, वो पराक्रम के लिए दी गई है। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम इसका राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर प्रेम पराक्रम राइट आंसर होगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 171 171 कह रहा है कि यहाँ पे डिजाइन के पूर्ण रंग पुनर्वर्तीकृत जो फुल कलर डिप मतलब रिप्रोडक्शन के लिए प्रयुक्त मुख्य पिगमेंट्स हैं। सियान मेजेंटा येलो है, रेड ग्रीन ब्लू है, ब्राउन ब्लैक ब्लू है या फिर वॉयलेट इंडिगो ऑरेंज है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका सियान मेजेंटा येलो हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बाकी आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 172। तो चार रंगों के बाद जो छपाई के दूसरे रंगों के प्रयोग किए जाते हैं तो उसे कहा जाता है ऑफसेट में, यानी कि जो 4+1 मतलब जो आपके 5 रंग होते हैं, 5 रंगों की छपाई होती है, या फिर अतिरिक्त रंग या फिर विशेष रंग। तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका जो है आपका विशेष रंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड की शुद्धता एवं प्रखरता की पहचान करता है या वो कराता है, तो आपको बताना है। यहाँ पे तना लिखा है, तान है ये। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ये आप तान लिख लीजिए। ठीक है, तान है, मान है या फिर रंगत है या फिर सघनता है। तो यहाँ पे वर्ड की शुद्धता जो मैंने आपको बताया था, इंटेंसिटी। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो जो आपके जो वर्ड की जो रंग की शुद्धता का परिचायक होती है वो किसके अंदर अंतर्गत आता है, कि मतलब लाल है तो लाल ही दिखेगा, नीला है तो नीला ही दिखेगा। तो ये किसके अंतर्गत आता है, आपका सघनता यानी कि इंटेंसिटी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 174 की कह रहा है कि यहाँ पे प्रकाश में उपस्थिति को हम किसके द्वारा देख सकते हैं, दर्पण, प्रिज्म, दूरबीन या फिर एक्सरे। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर प्रिज्म राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 175 सूर्य किरणें के रंगों का प्रयोग केवल देखने के काम आता है, मतलब जो है आपका केवल आभास कर सकते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो कौन से हो जाएगा, तो बिल्कुल आभासी चित्रण में किया जाता है। ठीक है, आभासी चित्रण में किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं 176 है कि यहाँ पे शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग हैं। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं शीतल मतलब आपका ठंडा कलर यानी कि कूल कलर है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका नीला और हरा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 177 विरोधी रंग कौन से हैं, लाल हरा है या फिर हरा नीला, मतलब विरोधी रंग वही चीज़ आपको अपनाना है, ऐसे वाला डायग्राम। तो बिल्कुल आप लोग इसको बनाइएगा और अच्छे से करिएगा। तो विरोधी रंग कौन से हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपके लाल और हरा रंग हो जाएगा। और लाल और हरा को अगर इक्वल अमाउंट में मिलाते हैं तो कौन सा कलर बनता है, तो वो आपका ब्राउन कलर हो जाएगा। मोनोक्रोम क्या होता है, देखो मोनोक्रोम क्या होते हैं, रंगों की विभिन्नतान होती है या फिर एक ही रंग की विभिन्नतान, दो रंगों का मिश्रण या फिर रंगों का गाढ़ापन। तो जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे जो मोनोक्रोम होता है वो एक ही रंग मतलब एक ही रंग की विभिन्न टोन होती है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे 179 क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ड हैं। तो यहाँ पे पीला नारंगी है, लाल हरा है, सफ़ेद काला है या फिर लाल सफ़ेद है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पे पीला और नारंगी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए हैं। तो चलिए फिर आप बात करते हैं यहाँ पे बैगनी रंग विरोधी है। तो बिल्कुल आपको वही डायग्राम बनाना है, यहाँ पर रेड ब्लू और यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, येलो। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर बनाना है कि रेड ब्लू आपका ऑरेंज मतलब जो है वॉयलेट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका रेड येलो आपका हो जाएगा ऑरेंज, और आपका ब्लू और येलो आपका हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, तो यही चीज़ आपका डायग्राम बनाना है। ये जो आमने सामने के रंग होते हैं वो आपके हो जाएंगे विपरीत, मतलब आपके पूरक और विरोधी रंग हो जाएंगे जो आमने सामने के रंग है। तो यहाँ पे बैगनी रंग का पूछ रहा है, तो बैगनी रंग आपका ये वाला है, तो बैगनी रंग का कौन सा हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल येलो कलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो येलो हो जाएगा। तो चलिए अब आपकी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर देखो जो भी स्टूडेंट को देखो यहाँ पर टॉपिक बहुत आपके कंप्लीट हो चुके
चुके हैं। फंडामेंटल जहाँ तक मैंने बहुत सारा आपका कंप्लीट करा दिया है। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने वीडियो वॉच नहीं करी है तो उसको आप ज़रूर वॉच करिएगा। तो यहाँ पे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में, जितने भी आपके आर्ट एग्जाम में जो पेपर्स आए हुए हैं वो मैंने आपको सारे करवाए हैं, क्वेश्चन एक एक कराए हैं। कोई भी टॉपिक है जो स्टूडेंट मतलब स्टार्टिंग से जुड़े हैं वो लोग जानते हैं। बाई चांस कोई स्टूडेंट अगर नया जुड़ा है तो वो आप उसको वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए फिर आपकी यहाँ पर क्लास ख़त्म करते हैं। बाकी